शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, याद में जब बैठते हो तो बाबा की करंट खींचते रहो। बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें देखे और तुम बाबा को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। तो याद में बैठ बाबा की करंट को जो बाबा कहता, ये शरीर भी भूल जाए, मन बुद्धि एकाग्र अपने नाम को भूल जाओ। अपने रूप को भूल जाओ। केवल आत्मा बाबा हम बच्चों का आवाहन करता है, बुला रहा है।
बाबा कहता है हम तुमको देखें। जितना बाबा को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। संग के रंग में आ जाएंगे। परमात्मा संग का रंग अशरीरी बना देगा। तो इस करंट का अनुभव करो। जो हम आत्मा को खींच रहा, पवित्रता की ओर।
बाबा एक एक आत्मा को पवित्रता की सर्चलाइट देना। विद पावर सदियों की आत्माएं देवी आत्माएं हो, देवता आत्माएं हो, योग में बैठ आप सब आत्माएं पावन बन रही हो। हमारे संकल्प पावन, हमारी बुद्धि पावन, संपूर्ण पवित्र। बाबा कहता है जो इस कुल के होंगे वही आएंगे। नारायण बन रहे हो। स्वयं परमात्मा अमृत वेले हम आत्माओं को टचिंग दे रहा है। बाबा की परम का अनुभव
ओम शांति। ओम शांति। तो 21 मई 2024 आज का कहता हूँ, याद में जब बैठते हो तो बाबा की करंट खींचते रहो। और युक्ति क्या है? बाबा कहता है युक्ति है कि बाबा तुम्हें देखे और तुम बाबा को। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। तो बाबा हमको कहता है कि एक रस, एक मत, एकाग्रता। लेकिन उसके लिए बाबा युक्ति क्या देता कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जो बच्चे देही अभिमानी हैं वही ऐसी याद में ठहर सकते हैं। तो बाबा कहता है कि एकाग्रता कितनी है वो तय करती है कि आपको पावर कितनी मिलती है। और एकाग्रता के लिए संडे को बाबा ने कहा मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर। तो जितना हम मन को हर संकल्प से हटाकर एक संकल्प में टिका सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हैं बाकी संकल्पों को ना आने के लिए, या संकल्प आ रहे हैं लेकिन आपका, जो बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, कि वो संकल्प इतना पावरफुल कि बाकी सभी संकल्प उसमें गुम हो जाते हैं। और उसके लिए अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, ये चारों कालों को बाबा कहता मन में दोहराते रहो। तो संडे की मुरली में से जो बाबा ने हमें कनेक्शन की युक्ति बताई है कि कैसे हम अपने संकल्पों को व्यर्थ से बचा सकते हैं, उस युक्ति को रोज दोहराना है। मैं उस युक्ति को रोज दोहरा रहा हूं। कल की मुरली में भी हमने दोहराया था, आज भी दोहरा रहे हैं, ताकि हम वो हमारे मन बुद्धि में ठहर जाए कि जो बाबा कहता है कि अपने अनादि, आदि, मध्य और अंत चारों कालों की श्रेष्ठता को दोहराते रहो, ताकि आप व्यर्थ में जा ही ना सको। अनादि श्रेष्ठ है, आदि श्रेष्ठ है, मध्य श्रेष्ठ है, अंत भी श्रेष्ठ है। तो बेफिक्र बादशाह इस शरीर के हिसाब किताब तो बाबा कहता आएंगे।
समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे ही कर्म हैं जो इस समय सामने आ रहे हैं। तो वो सब आएगा, लेकिन बाबा कहता है आपको ज्ञान की रोशनी से अपने आप को बाहर निकालना है। तो बाबा की करंट को खींचते रहो। और दूसरी बात आज की मुरली बाबा बताता कि शिव बाबा किस तरह से सबसे अलग है। तो शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए कि वो ऊंचते ऊंच है, सर्वशक्तिवान है, एक भगवान है। बाबा ने हमेशा कहा है भगवान एक होता है, अनेक नहीं होते। तो ये निश्चय बाबा कहता, मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। तो बाबा कहता है ये सब बातें समझने की कि कौन आया है। क्योंकि बाप जो ऊंचते ऊंच हो गया, तो बाबा कहता है एक ही है, उससे ऊंचा और कोई नहीं। ऊंचते ऊंच है भगवान, और वो ऊंचते ऊंच हमें सामने बिठा ऊंचते ऊंच श्रीमत देता है, हमको योग सिखला रहा है। तो एक के ही साथ योग लगाना। क्यों बाबा ये सब बता रहा है मैं आज? क्योंकि बाबा कहता है ताकि कहीं और जाने की दरकार ना रहे, किसी से कुछ नहीं पूछना है, ना सुनना है। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से कहूं, तुम्ही संग गाऊं। जो सुनना है वो बाबा का, कहना भी बाबा से है, दूसरी आत्माओं से कुछ कहना नहीं। क्योंकि आपका लेन देन बाबा कहता संगम पर मेरे साथ है। जितना मेरे साथ लेन देन करोगे उतना श्रेष्ठ रहोगे। तो अगर कोई आत्मा किसी कारण आपको कोई ना कोई संकल्प ला रही है या कोई बात हो रही है, तो 5 मिनट बाबा के साथ बैठ जाओ, ताकि आपकी जो पावर डिस्चार्ज हो गई है उस आत्मा के द्वारा वो फिर से रिचार्ज हो जाए, है ना। डोंट लेट दैट थिंग कीप गोइंग। जहां पर भी आपको लगता है कि भाई आप अब थक गए, वहीं पर 5 मिनट बाबा के साथ बैठ जाओ, रिचार्ज हो जाओ। अपने आप से कहो कि मैं डिस्चार्ज हो रहा हूं। ये युक्ति हाल ही में मैंने अपनानी शुरू करी कि सारा दिन जब लगता है कि भाई बहुत इधर उधर की बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, और उसकी चेकिंग मैंने देखा एक ही है, वो है संकल्प चलना। जैसे ही आपको लगे कि आपकी बुद्धि में व्यर्थ संकल्प खूब चल रहे हैं आज, या चलने शुरू हो गए, समझ जाओ आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है।
तुरंत अपने को रिकनेक्ट करो, रिचार्ज करो बाबा से। बाबा क्या कहता है? मेरे से करंट खींचो। गेट द पावर फ्रॉम बाबा, रिचार्ज योरसेल्फ। दुनिया में बहुत कुछ सब लेवता है, हर तरह के आत्माएं हैं। आज बाबा ने इसमें कहा है कि किसी का कोई दोष नहीं है, किसी भी धारणा में है, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। सो एवरीबडी इज डूइंग, बाबा सेज, एग्जैक्टली व्हाट दे शुड डू। वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अगर गलत भी करना है, कर रहे हैं, तो बाबा कहता है यही लिखा है कि उनको यही गलत करना है, उनको चोरी करनी है, उनको झूठ बोलना है, उनको कड़वा रहना है, क्योंकि यही उनका रोल है। उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। और अपने को कहना क्या है कि हर एक का पार्ट अपना अपना है। लेट देम प्ले देयर पार्ट। इसे ज्ञान कहते हैं, रोशनी कहते हैं। कि अगर आप ये नहीं समझोगे उसका अपना पार्ट है, तो आप अंधकार में भटक गए, मैपन में आ गए, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, उसकी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, अपने नाम रूप में फंस गए, उसके नाम रूप में फंस गए। वो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो देयर इज अ पाथ टू लाइट एंड देयर इज अ पाथ टू डार्कनेस। तो बाबा कहता है लाइट, ज्ञान के रोशनी में जाओ, अज्ञान के अंधेरे में मत जाओ, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। और बाबा से करंट खींचनी है। दूसरी बात बाबा कहता, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डाल, सबसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी होकर रहना है। डिटैचमेंट, जब तक डिटैचमेंट नहीं है, सबसे पहला फाउंडेशन जो योगी का होता है, स्थूल में भी, हम तो ज्ञानी आत्मा है, स्थूल में भी फाउंडेशन जो योगी का है वो है वैराग। जब तक वो घर बाहर नहीं छोड़ता है, योगी नहीं बनता। स्थूल में तो हमें भी, हम ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वो तब जब हम डिटैच रहें, किसी का असर ना आए, आप अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहो, बाबा कहता है। तो ये आज की दो बातें हैं बाबा की। एक, किसी के रोल पर, एक्ट पर, संस्कार पर, आदत पर, बुराई पर क्वेश्चन मत करो। क्यों? क्योंकि वो आपके संकल्प चला देगा। एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से आते रहेंगे। तो बाबा कहता है एक्सेप्ट करो और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। डू, आपको जो करना है अपनी, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी, है ना? ईश्वर की मत पर चलो, रावण मत पर मत चलो। तो ये आज की मुरली से लेकर जाना है ना? कल भी बाबा ने ड्रामा का बताया था कि ड्रामा ऐसे ही चलता है, कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ कुछ नहीं है, अनादि है, चक्र है। बाबा कहता रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो, मुख से कहते एक करते दूसरा हो, है ना? क्योंकि रावण संप्रदाय है। ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो, बाबा कहता है। कहते हो मैं ट्रस्टी हूं लेकिन समझते अपना हो। तो ममत्व मिटाने लिए ये बातें बाबा हमको समझाता है कि ट्रस्टी हो तो ट्रस्टी बनकर रहो, अर्थात संभाल करो लेकिन लगाव ना हो। चलो, सबको अनम्यूट कर दे, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, वो समझ में आ गया, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को एक्सेप्ट कर लिए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है, तो हम देख रहे हैं चोरी कर रहा है, और तो हम समझेंगे ठीक है उसका रोल ही है, तो फिर मतलब मन में कि हाँ उसको कुछ एडवाइस करें या करेक्शन दें, वो मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि मन अगर एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसको चोरी ही करना है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं सोचेंगे कि सोचेंगे। क्वेश्चन है आपका? हाँ, क्वेश्चन है कि मतलब वो संकल्प फिर मन में नहीं आएगा ना कि उसको हम हाँ। करेक्शन दें या कुछ बोलें। अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना? कि अगर हमने हम्म एक्सेप्ट ही कर लिया वो गलत है तो सही कब कराएंगे उसको, है ना? हम्म तो बाबा, हम्म इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? तो बाबा क्या कहता है? दो बातें हैं देखो इसमें पूर्णिमा बहन। एक बात है कि बाबा हमको एक्सेप्ट करने को क्यों कह रहा है? व्हाट डू बाबा ताकि वांट मेरा फ्रॉम मन मी? में, हाँ मेरे मन में क्या क्यों कैसे ये हाँ क्वेश्चन ना आए, हाँ, है ना? है ना। तो दोनों हम्म बातें हैं, ठीक है। एक, एक्सेप्ट करना है ताकि आप अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहो, राइट? आप क्वेश्चन ना करो, आप उलझो मत, ठीक है? हम्म उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना है, राइट? हम्म लेकिन करेक्शन देना वो आपका कर्तव्य है, करेक्शन देना है। अब आप देखेंगे बाबा यज्ञ में 350 आत्माएं थी, है ना? मम्मा और बाबा सब गलतियां करते थे, लेकिन मम्मा बाबा सबको करेक्शन करते थे। ये थोड़ा ना कि देखते रहते थे, अच्छा ड्रामा में पार्ट है तो दादी ऐसे कर रही है तो करने दो, है ना? अब छोटी सी बात है कि धनिया चुग रहे हैं, तो जो दादियां करती थी आधा फेंका आधा रख दिया, है। मम्मा आती थी और वो कहती थी कि वह नहीं, जो आपने फेंका है उसमें से भी मम्मा थ्री थ्री फोर्थ धनिया निकाल ही लेती थी।
तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन करेक्शन करी। करेक्शन करना और अपने संकल्पों को ना चलाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। बाबा एक्सेप्ट हमें इसलिए करने को कह रहा है ताकि हम एंटेंगल ना हो उस आत्मा से। करेक्शन दो, डिटैच हो जाओ, जिसको बाबा कहता है बालक सो मालिक। मालिक बन करेक्शन दी और फिर बालक बन गए, मानी या ना मानी उसकी बात है। आई एम नॉट गोइंग टू कीप आस्किंग सेइंग द सेम थिंग, या उसको वॉच कर रही हूँ या देख रही हूँ कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या नाराज हो गई उससे, या उससे गुस्सा हो गई, अरे मैंने आपको कल ठीक कहा था, आपने आज फिर ये गलती कर दी, और फिर आप फिर उसके पीछे पड़ गए। वो फिर गलत है। वहां क्या हुआ, आप अपने ही उसमें फंस गए कि मेरी मानी नहीं गई, है ना। तो इसीलिए ये दोनों चीजें जरूरी है, करेक्शन जरूरी है, लेकिन आपको डिटैच रहना है ताकि आपके गलत संकल्प ना चले, आपसे कुछ गलत ना हो, आपका पुरुषार्थ तत्पर रहे, है ना। तो ऐसे। हाँ, नहीं, ये तो जो आप बताए ये बहुत बार डिस्कशन हुआ है भाई जी, है ना। मतलब जैसे ये एग्जांपल आप बहुत बार दिए हैं, और हर बार दिमाग में पता नहीं क्यों क्वेश्चन आता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई चोरी किया या कुछ गलत किया, तो हम करेक्शन देंगे तो संकल्प तो आएगा कि हाँ अच्छा उसको कैसे करेक्ट करें। ये संकल्प कि क्या हाँ बोले, है ना, ये तो हाँ आएगा। अच्छा, ये आने के बाद मान लीजिए हम करेक्शन के लिए उसको बोले, फिर मान लीजिए कि वो ठीक से नहीं सुना, तो फिर सोचेंगे अच्छा उसको कैसे बोले ताकि उस आत्मा को मेरा बोली का असर पड़े। और फिर मान लीजिए कि हम अपने तरफ से पूरा ट्राई किए, वो सुना नहीं, तो नहीं, यहाँ यहाँ ठीक है, पर आप उसके रुक बाद फिर हम छोड़ दिए, हाँ मतलब करेक्शन दिए और वो सुना नहीं सुना तब हम छोड़ देंगे। जाओ। उसके बाद मेरा संकल्प नहीं चलना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम कुछ देखेंगे गलत, तो फिर संकल्प आएगा कि हम उसको क्या बोलें, कैसे बोलें कि मेरा असर पड़े उसके ऊपर, है ना। लेकिन आपको और जो अगर नहीं, संकल्प आया ना, वो संकल्प हाँ, आपकी शुभ भावना शुभ कामना का चला, है ना, वो रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग बाबा तब कहता है कि जब क्यों आपका क्या कैसे ये सब नहीं, हाँ आपका मतलब परेशान आपका नहीं होना है। हाँ, आपका विकर्म ना बने, वहां पर बाबा हमको सावधानी देता है ना। सी, संकल्प चलना इस तरह से गलत नहीं है कि हाँ आपका संकल्प चला, उसको क्या करेक्शन देनी है, कैसे बताना है, क्या बोलना है, कौन से शब्द यूज करने हैं, राइट। वो गलत नहीं है, वो तो होगा ही और वो तो करना है, लेकिन तो भाई आजकल के आप बच्चे जो हैं, इतना होशियार हैं कि आपको चलाते हैं, हाँ। तो आप जैसे एक बार बोल दिए और फिर मान लीजिए आप सोचे अच्छा ठीक है छोड़ो, किया ठीक है, नहीं किया वो भी ठीक है। हाँ, तो बच्चे भी समझ जाते हैं वो नहीं बोल रहे हैं। और जैसे मेरी सिस्टर हैं, तो वो देखते थे बच्चे को एकदम पीछे पढ़ पढ़ के उसको वो काम करा लेती हैं। तो फिर कभी कभी लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, मतलब मैं ठीक से मैनेज नहीं कर रही हूँ, है ना। मतलब और फिर बच्चे भी मेरा फायदा उठा रहे हैं उस हिसाब से कि मतलब, तो तो आप कभी ये कभी थोड़ा देखें, नहीं ये बात सही है, आप लेकिन आपको बताते हैं, आप हाँ। सबका अनुभव होगा, आपका तो मुझसे ज्यादा होगा, कि हमने भी देखा है बचपन में जिन बच्चों को माँ बाप मार मार के काम करवाते थे, है ना, हमारे ही पड़ोस में थे, हम्म वो जब तक माँ बाप सामने थे वो सही करते थे और माँ बाप के पीछे से गलत करते थे, है ना। तो हम्म। बच्चों को या किसी को भी ले लो आप, है ना, जबरदस्ती आप बच्चे छोड़ो, किसी से भी कुछ नहीं करवा सकते हो। वो हाँ, वो करेंगे तो बात आपके सही है। सामने, है ना, हाँ आपके सामने वो कर लेंगे ठीक, लेकिन आपके पीछे से बाहर दुनिया में जाएंगे तो वो गलत ही करेंगे। तो समझ, कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि डांट मारने से ही सुधरेगा, कोई नहीं, सुधरेगा। मानने का बात तो भाई ये बहुत दूर हो गया। मतलब जैसे एक छोटा सा बोल रही हूँ, जैसे मान लीजिए सुबह उठने का, जैसे मान लीजिए कि हम कोई 10-11 बजे तक सो रहा है, छोड़ दिए तो 12 बजे तक भी सो रहा है। और हाँ मैं जैसे मान लीजिए कि हम कोई उसको जबरदस्ती 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे मान लीजिए उठा रहा है,
तो रोज उठाते उठाते फिर उसको आदत पड़ जाएगा। लेकिन हम अगर मान लीजिए छोड़ देते हैं तो वो आदत नहीं पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल दिए इसका, हाँ हाँ इसमें गलत सही। सही का बात नहीं है। हाँ है हाँ ना? सही। ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही, आदत पड़ हाँ, जाएगा वो सुबह उठने का। ये हाँ तो है। आदत पड़ जाएगा। हाँ हाँ, तो वैसे ही है और दूसरे काम में भी, जैसे कि कुछ बोला जाए बार 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 बार, तो बस वही है कि बार बार बोलते समय अपने को इरिटेट नहीं करना है कि मतलब, है ना, क्योंकि कोई नहीं सुनता है और आप बोल रहे हैं तो फिर खुद ही परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो कभी कभी ना डिसीजन लेना समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा होता है कि वो हाँ, अपनी ऐसे समझ तो से लगता है चल कि रहे हैं। अपने तो ठीक है। हाँ, हाँ मतलब जैसे हमको लगेगा अपना पुरुषार्थ में ठीक चल रहा है, ठीक है हम गुस्सा नहीं किए, लेकिन लगेगा कि सामने वाला बिगड़ रहा है। हाँ। वो ऐसा नहीं वो तो है। मतलब नहीं नहीं, बिगड़ना तो नहीं है ना। तो आपको करेक्शन तो हमेशा देना है। करेक्शन तो देना जरूरी होता है, और जो डिसिप्लिन है आप बाबा भी देखेंगे, मम्मा को भी देखेंगे, तो डिसिप्लिन था, है ना। ये नहीं है कि मधुबन में थे सब, यू नो, शिव बाबा के पास हैं तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, जिसका जो मन आया करता रहे, नहीं। एक डिसिप्लिन था कि सबको 4 बजे उठकर योग में बैठना है, 8 बजे क्लास में आना। आप देखें, बाबा इतना स्ट्रिक्ट था, कोई 5 मिनट मुरली में लेट होता था, वो अंदर क्लास में नहीं आ सकता। बाहर बैठ के ही मुरली सुनो, नहीं तो क्लास में मत आओ। तो स्ट्रिक्ट हुए ना बाबा। तो डिसिप्लिन के लिए स्ट्रिक्ट तो बाबा ने किया, एक कायदा बनाया, और उस कायदे में चलना है, और उस कायदे को डिसिप्लिन कहा जाता है ना, और उस डिसिप्लिन में ही रहना, है ना। तो बच्चों के लिए जैसे बाबा सबकी पालना करता था, 350 बच्चों को पालना तो बड़ा मुश्किल है। हमारे से तो दो ही नहीं पाले जाते, है ना। तो बाबा ने, मैं तो ये देखता हूँ कि डिसिप्लिन रखा और डिसिप्लिन किया, है ना। जो गलत है वो गलत है, उसको तो सुधारना ही है। ये नहीं है कि हम नहीं सुधारे। डिसिप्लिन, कायदा, नियम घर में होने चाहिए, और वो नियम एनफोर्स होने चाहिए कि हाँ ऐसे ही हो, ऐसे ही करना है, ये ही होगा, है ना। उसमें गलत नहीं है, क्योंकि देखो आप बाबा, डिसिप्लिन नहीं माने तो, हाँ, हैं, जो नहीं कायदा, माने बच्चा, नहीं माने, डिसिप्लिन नहीं माने, हाँ, डिसिप्लिन नहीं आजकल के माने। बच्चे तो तो फिर दिक्कत तो वही होता है तो ना। बाबा तो यही बताते थे ना, जैसे शुरू शुरू में जब बाबा दादियों को सुधारते थे तो बाबा क्या कहते थे कि जब यज्ञ में शुरू में ये सब होता था, तो बाबा यही करते थे कि बच्चा नहीं माने तो उसकी प्रिय चीज उससे छीन लो। बाबा ये करता था, आज इसको टोली नहीं मिलेगी, है ना। तो देर इज अ, आजकल का बच्चा बोलेगा मत दो मत दो मत दो, आजकल का बच्चा लोग तो हाँ, तो मतलब यही है कि डिसिप्लिन में हाँ, यही होता है कि बाबा कहता है कि उनकी सबसे प्रिय चीज छीन ली जाए थोड़े टाइम के लिए बच्चों से। बाबा ऐसा कहता था, क्योंकि बाबा कहता था हिंसक नहीं बनना है, आप उनसे वो चीज छीनो, थोड़े टाइम के लिए चीज मत दो, टीवी बंद करो, जैसे जो भी है हम करते हैं, क्या ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो क्योंकि हर माँ बाप को हर बच्चे का पता होता है कि इसको क्या चीज प्रिय है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। तो वहां पर आप उसको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन करना तो जरूरी है। ऐसे कोई खुला दरबार टाइप नहीं करना है ना। वो तो मधुबन में बिल्कुल ही नहीं था, है ना। बाबा पूरे डिसिप्लिन से रहते थे, और सब, और दादी प्रकाश मणि तो उनसे भी ज्यादा डिसिप्लिन में रहती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो डिसिप्लिन तो जरूर, कायदे तो जरूरी है। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। तो कल मिलते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पूर्णिमा बान उसको प्यार से समझाइए।